इन एक्ट्रेस के खूबसूरत कोमल चेहरों के पीछे का काला सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्यों हो जाएगा 2030 तक भारत में एंड्रॉइड फोन बंद, कारण जानकर हो जाएंगे हैरान। आखिर में जानेंगे मार्वल क्यों इंडियन सुपर हीरो को अपनी फिल्मों में कास्ट नहीं करता। 2022 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर 1300 करोड़ का फाइन लगाया, क्योंकि इस कमीशन के मुताबिक गूगल मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए एक तरफा खेल खेल रहा था और अपने राइवल कंपनीज के एप्स को बिना चेतावनी दिए ही हटा देता या की रीच को कम कर देता। ऐसे करके पिछले कई सालों से गूगल इंडियन मार्केट में अपना बिजनेस जमाए बैठा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एक तरफ जहां गूगल ने इंडिया को ये फाइन देने से मना कर दिया, वहीं दूसरी तरफ 14 जनवरी 2023 को गूगल ने इंडिया को ये धमकी दी, अगर उसने इंडिया से अपने iOS सिस्टम को हटा लिया तो इंडियन मार्केट में या तो एंड्रॉइड फोन्स बिकना ही बंद हो जाएंगे या फिर उनकी प्राइस काफी महंगी हो जाएगी। और यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। वर्तमान समय में इंडिया ने खुद को इस काबिल बना लिया कि उसने न सिर्फ अपना iOS सिस्टम बना लिया, बल्कि सारे एप्स के साथ साथ खुद का मैप भी बनाकर तैयार कर लिया, और जो इतना जबरदस्त है कि आसानी से गूगल मैप को चुनौती दे सकता है। इंडिया के बनाए इस iOS सिस्टम का नाम है भार OS, जिसे भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले फोन में डाला जाएगा और इसका पर्सनल एक ऐप स्टोर भी होगा, जिससे आप जरूरत के सभी एप्स को डाउनलोड कर सकेंगे, जो इंडियन मार्केट के लिए पूर्ण रूप से सेफ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गूगल राज खत्म करने के लिए इंडिया कभी भी ये डिसीजन ले सकता है, जिससे भारत में बिकने वाले सभी फोन्स के अंदर उनका ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर ऐसा हुआ तो साल 2030 तक हम गूगल के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होंगे और गूगल इंडियन मार्केट से गायब ही हो जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस की पतली कमर और कातिल अदाओं की दुनिया दीवानी है, लेकिन कई अदाकारा ऐसी भी है जिनकी खूबसूरती असली नहीं बल्कि प्लास्टिक सर्जरी की देन है। टीवी जगत की मशहूर इच्छाधारी नागिन मौनी रॉय, इनकी ये तस्वीर गवाह है कि कैसे मौनी ने अपने चेहरे की सर्जरी करवाकर खुद को इतना खूबसूरत बनवा लिया। इंजेक्शंस की मदद से फुलाए गए होंठ, स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट, नाक की प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स, ये सब तो कुछ भी नहीं। मौनी ने ब्रेस्ट इम्प्लांट और फेस अपलिफ्टमेंट जैसी सर्जरी भी की। हालांकि उसने कभी सरेआम इस चीज को नहीं स्वीकारा, लेकिन ये प्लास्टिक सर्जरी का ही कमाल नहीं तो और क्या है। मौनी 37 साल की उम्र में भी इतनी जवान और हॉट दिखती है। जहां उनके साथ आई सभी एक्ट्रेसेस का करियर तो खत्म हो गया, वहीं मौनी पिछले 20 सालों से इंडस्ट्री में अपना जलवा बिखेर रही है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी से अपने करियर की शुरुआत कर देवों के देव महादेव, नागिन और अब ब्रह्मास्त्र में अपने एक्टिंग और खूबसूरती के जलवे दिखाती हॉट एंड बोल्ड अदाकारा मौनी कभी IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। साउथ की हॉट एंड बोल्ड अदाकारा श्रुति हसन को एक वक्त लोग मर्दाना चेहरे वाली कहते थे। एक तरफ जहां उसके लुक्स के कारण प्रोड्यूसर्स उसे फिल्म देने से इनकार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सलाह, जिसके बाद एक दिन श्रुति ने चमत्कार कर दिया और प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने आप को इतना बदल लिया कि लोग हैरान रह गए। लेकिन ट्रोलर्स ने उनका पीछा तब तक नहीं छोड़ा और उनके होंठ और नाक की सर्जरी के बाद उन्हें और भी ज्यादा ट्रोल करने लगे। इन सब बातों से परेशान होकर श्रुति ने मीडिया के सामने अपनी सर्जरी की बात को माना और ये भी कहा कि जो एक्ट्रेस ये कहती है कि उसने जीवन में कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई, वो झूठ बोलती है। और आज श्रुति खूबसूरती और हॉटनेस के मामले में किसी से कम नहीं। वहीं वो साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक है। प्लास्टिक सर्जरी की बात हो और श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत अदाकारा जानवी ने अपनी माँ की मर्जी के बगैर बॉलीवुड में कदम जरूर रखा, लेकिन अपने आप को माँ जैसा सुंदर दिखाने के लिए इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरीज करवा ली कि लोग हैरान रह गए। चेहरे से चर्बी को कम किया, नाक और होठों की सर्जरी भी की, मगर उन्होंने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। पर जानवी एक स्टार किड है, जिस वजह से वो बचपन से ही लाइमलाइट में रही, जिसके चलते जानवी पहले कैसी दिखती थी और अब कैसी दिखती है ये पूरी दुनिया जानती है। ये तो कुछ भी नहीं, जानवी की छोटी बहन खुशी कपूर सर्जरी के मामले में माँ और बड़ी बहन से एक कदम आगे है। इसे देख ये लग रहा है कि खुशी ने सर्जरी नहीं करवाई, बल्कि उनका फिर से जन्म ही हुआ हो। मार्वल यूनिवर्स की आज पूरी दुनिया दीवानी है और मार्वल की हर फिल्म भारत में करोड़ों का बिजनेस भी करती है। बावजूद इसके मार्वल की यूनिवर्स में एक भी इंडियन सुपर हीरो क्यों नहीं है? दरअसल मार्वल ने जब मूवी बनाना शुरू किया तब उन्होंने USA और दूसरे इंग्लिश बोलने वाले देशों को ध्यान में रखकर इसकी शुरुआत की, और इसी कारण इन सुपर हीरो रोल के लिए जिन भी एक्टर्स को लिया गया वो इन्हीं कंट्री के थे। 2013 में मार्वल के प्रोड्यूसर्स ने ये तक अनाउंस किया कि उन्हें इंडियन मार्केट में उतना फायदा देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे जैसे उनके फिल्में रिलीज होती गई, उन्हें बाकी देशों सहित भारत में ढेर सारा प्यार और पैसा मिला। तब उनके दिमाग में ख्याल आया कि उन्हें अब एशिया समेत दूसरे कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग देशों से भी एक्टर्स को लेना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सांग जी के लिए एक चाइनीज एक्टर को कास्ट किया। वहीं मिस मार्वल
मार्वल सीरीज के लिए पाकिस्तानी एक्ट्रेस को हायर किया, जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में मार्वल इंडिया से भी किसी सुपर हीरो को जरूर कास्ट करेगा। और ये उम्मीदें तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज ने सोशल मीडिया पर यह कहा कि वो दिल से चाहते हैं कि मार्वल एक इंडियन सुपर हीरो कास्ट करे। बावजूद इसके मार्वल स्टूडियो ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की आने वाले वक्त में वो किसी इंडियन सुपर हीरो को अपने फिल्म के लिए कास्ट करेंगे या नहीं। एक ऐसी कंपनी जिसने गूगल को लगाया करोड़ों का चूना, लेकिन कैसे? जुसेरो नाम की एक कंपनी ने ऐसी मशीन बनाई जो एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर उसी के बनाए हुए जूस पैक से जूस निकालती है, जिसका प्राइस था 50,000। जुसेरो के फाउंडर के मुताबिक उनका यह आविष्कार दुनिया को बदल देने वाला था। इसीलिए 2014 में गूगल के साथ कई और इन्वेस्टर्स ने जुसेरो में 900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन फिर कुछ ऐसी अनहोनी हुई कि पूरी कंपनी ही बर्बाद हो गई। एक इन्वेस्टिगेशन में पता चला जुसेरो के इन फ्रूट पैक्स को लोग अपने हाथों से भी दबाकर जूस निकाल सकते थे और मूल रूप से 50,000 की मशीन भी यही काम कर रही थी। इस खुलासे के बाद जुसेरो की काफी बदनामी हुई और लोगों ने उसका खूब मजाक भी उड़ाया। आखिरकार उन्हें कस्टमर्स को पैसे वापस देने पड़े, जिसके चलते जुसेरो बैंकक्रप्ट हो गई और गूगल के करोड़ों रुपए डूब गए। भारत को छोड़ अगर हम किसी भी देश के मैप को देखें तो हमें उसमें स्पेसिफिक कंट्री ही दिखेगी। वहीं अगर हम इंडिया की मैप देखें तो हमें भारत समेत एक छोटा सा देश श्रीलंका भी दिखेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब इंडिया और श्रीलंका अलग अलग देश है तो मैप में उन्हें एक साथ क्यों दिखाया जाता है? दरअसल यूनाइटेड नेशंस की एक कानून है, लॉ ऑफ सी, जिसके अनुसार कोई भी देश जिसकी सीमा समंदर से लगती है उस देश के बॉर्डर से लेकर 370 किलोमीटर का समुद्री इलाका उसी देश के अधीन आता है। श्रीलंका हमसे सिर्फ 34 किलोमीटर दूर है, जो हमारे समुद्री इलाके में ही पड़ता है। इसी वजह से भारत के मैप में श्रीलंका को भी दिखाया जाता है और इन दोनों देश के बीच आने वाले समुद्री इलाके को इन्होंने आधा आधा बांट लिया है।